अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने बखर पुलिस इन्फो यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को वेलकम करता हूं और आज की इस वीडियो में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग का जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके बारे में बताऊंगा और जिन कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने में परेशानी का सामना होता है उनको चंद एक टिप्स बताऊंगा ताकि वो आसानी से अपना क्लियर कर सकें। सबसे पहले आपको शेड्यूल बता देता हूं कि जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं वो 9 मई से 23 मई तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। सिक्योरिटी का प्रोसेस 24 से 26 मई तक होगा। 27 से 2 जून तक आपका फ़िज़िकल मेजरमेंट हाइट वगैरह होगी और इंडोरेंस टेस्ट जो आपका जिसको दौड़ का टेस्ट कहा जाता है वो 3 जून से लेकर 9 जून तक होगा। ड्राइविंग टेस्ट 10 जून से 14 जून तक होगा। रिव्यू बोर्ड 15 जून से 16 जून तक होगा। इसके बाद रिटन टेस्ट जो है वो 26 जून से 22 जून के अंदर होगा। रिटन टेस्ट चेकिंग का जो रिज़ल्ट आएगा वो 23 जून से 25 जून के दरमियान। इंटरव्यू आपका 26 जून से 30 जून तक, जबकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो 1 जुलाई को डिस्प्ले कर दी जाएगी और उसके साथ साथ जो वेटिंग लिस्ट होगी वो भी साथ ही डिस्प्ले कर दी जाएगी। जिन कैंडिडेट्स ने सिलेक्ट होना होगा उसका सिलेक्शन लिस्ट में होगा। जिन कैंडिडेट्स का नंबर थोड़े कम होंगे वेटिंग लिस्ट में होंगे तो वेटिंग लिस्ट भी उसके साथ शो कर दी जाएगी। ये सिर्फ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग का शेड्यूल था, जबकि SPU वायरलेस सेपरेटर उनका शेड्यूल लाहौर से ही जारी होना है क्योंकि तमाम अजला का एक ही जगह पे प्रोसेस होना है लाहौर के अंदर, तो वो थोड़ा उसको टफ़ है क्रिएट करना। ये तमाम जितने भी रीजन्स हैं, चाहे सरगोदा रीजन है, मुल्तान रीजन है, लाहौर रीजन है, ये पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की तरफ से ये शेड्यूल जारी किया गया है और सिर्फ जो कांस्टेबल और ड्राइवर कांस्टेबल हैं ये उनका है जो सिर्फ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग में अप्लाई कर रहे हैं। जो SPU वायरलेस सेपरेटर ये उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह अपने इस बखर पुलिस इन्फो चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि आपने फ़िज़िकल टेस्ट को कैसे क्लियर करना है। ठीक है, सबसे पहले जो मसला आता है फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करने में तो कैंडिडेट्स जो मेजरमेंट होती है वो तो क्लियर कर जाते हैं क्योंकि वो एक अल्लाह ताला की अता है, जिनका पूरा होता है वो कर जाते हैं। जब रनिंग का मरला आता है तो रनिंग में जाके वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ बता दूँ कि रनिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के बिना कभी भी कोई भी क्लियर नहीं कर सकता। अगर करता है तो उसके लिए चंद एक बातों का ख्याल रखना होता है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप उन बातों का ख्याल रखते हैं तो आप आसानी से फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका डिपेंड करता है नाश्ता जो आप सुबह के टाइम करेंगे। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं 10 दिन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी परेशानी का सामना बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि आप का स्टेमिना बन चुका होगा सांस का और उसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल जो फिटनेस है उसका। सबसे पहली चीज़ है आपका नाश्ता। अगर आप बगैर प्रैक्टिस के जा रहे हैं तो आप नाश्ता अपनी रनिंग के टाइम के हिसाब से करें क्योंकि रनिंग मोस्टली टाइम से शुरू हो जाती है सुबह सुबह, तो आप हल्का फुल्का नाश्ता कर लें जो आपको भागने में आपके पेट को प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, उसके बाद आपका ड्रेस होता है, आप ऐसे बूट यूज़ करें जो ज़्यादा वज़नी ना हो, लाइट वेट के हों और इसके साथ साथ अपना ट्रैक सूट ऐसा इस्तेमाल करें जो फिट ना हो, बिल्कुल ढीला ढाला हो ताकि आप भागने में आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले आपको ट्रैक पे खड़ा किया जाएगा, आपने ट्रैक पे खड़ा हो जाना है। ट्रैक पे आपने क्योंकि मोस्टली जो होता है वो ट्रैक गोल चक्कर होता है और ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, स्टेट होता है, तो अगर आपका गोल ग्राउंड है तो आपने अंदर वाली साइड पे भागना है क्योंकि काफ़ी सारा डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है। सबसे पहले आपने रश में खड़ा नहीं होना क्योंकि मोस्टली ज़्यादा लोगों को 100 लोग 150 200 लोगों को भगाया जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि रश से एक साइड पे हो ताकि जैसे ही विसल हो तो आप स्टार्ट लेते ही गिर ना जाएं, आपको चोट ना लग जाए, आप फेल हो जाएंगे। सबसे पहले आपने अंदर वाली साइड पे खड़ा होना है और बेशक एंड पे खड़े हो जाएं, नो इशू, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही विसल होगी तो आपने सुकून से भागना है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो स्टार्ट में ही जज्बे से भागते हैं कि हम जल्दी क्लियर कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप ज़्यादा स्पीड से भागेंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। से लेना है और जैसे ही जितने भी भागने वाले कैंडिडेट्स होंगे वो थोड़ा लंबाई में चले जाए, मतलब आपको खुली जगह मिल जाए भागने के लिए, तो आपने
ज़्यादा स्पीड अप नहीं करनी, एक नॉर्मल स्पीड में भागते रहना है, बिल्कुल स्लो भी नहीं भागना, आपने नॉर्मल स्पीड में भागना है, ठीक है। जैसे ही आपका जिस्म थोड़ा वार्म अप हो जाए तब आपको थोड़ी सी पेन फील होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी, आपको वो जिसको आप पिल्लें कहते हैं वो चढ़ जाएंगी और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट, लेकिन आपने उसमें रुकना नहीं है, वो आप जो है रूटीन में आ जाएंगे। अगर आप रुक गए तो फिर आप नहीं भाग सकेंगे, आपने रुकना नहीं है, स्टिली भागते रहना है। और इसके बाद आपने किसी को धक्का पेल में नहीं जाना, ना किसी को धक्का देना है, ना कोई आपको धक्का दे, ऐसी आप जो है वो सिचुएशन में भागे जहाँ पे आपको खुला मौका मिले। उसके बाद कुछ लोग होते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से क्लियर कर लें, ये बिल्कुल भी आपने कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। और जैसे ही आप भाग रहे होंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, आपने बड़ी बड़ी सांसें लेनी है, अपने नाक से हवा को लेना है और मुंह से बड़ी बड़ी सांसें खारिज करनी है, ताकि आपके जो फेफड़े में मसला आ रहा है वो सेट हो जाए। उसके बाद कुछ लोग अपने जो एंडिंग पॉइंट है उस पर निगाह रखते हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं कि इतना डिस्टेंस पड़ा है, हम कैसे क्लियर करेंगे। तो आपने अपने एंडिंग पॉइंट पे निगाह बिल्कुल भी नहीं रखनी, आपने अपनी जो निगाह है वो अपने पाँव की तरफ रखनी है, ताकि आपको वो परेशानी भी ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही आपका टाइम एंड पे होगा और आपका डिस्टेंस भी थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि आपने इतनी अपनी स्टेमिना बचा के रखना है कि जो एंड वाला टाइम है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लगा सकें। आपने एंड वाला जो 1 या 2 मिनट है उसमें पूरी स्ट्रगल करनी है, पूरी तरह आपने कोशिश करनी है। सबसे मेन चीज़ है रुकना, जो लोग रुक जाते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होते। आपने रुकना नहीं है, पैदल नहीं चलना, भागते रहना है। सिर्फ 7 मिनट, जो मेल है वो 7 मिनट और जो फीमेल है 10 मिनट। वो यूँ समझे कि वो किसी एक बहुत बड़े इम्तिहान में आ गए, ठीक है। तो आप इजीली उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें जो कैंडिडेट रनिंग में परेशान थे, वो सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी तो काफ़ी वक्त पड़ा है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आप इन चंद एक चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो फिर भी आपके 70% 65 to 70% चांस होते हैं कि आप क्लियर कर जाएंगे, 100% फिर भी नहीं होते। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप 100% जो है वो क्लियर कर सकते हैं बगैर किसी परेशानी के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इन चंद एक चीज़ों का पता चल जाए जो मैंने इस वीडियो में बयान किए हैं। ऐसी अच्छी वीडियो अगली आने तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।